हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज़ वर्ल्ड। और आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है द सेक्रेटरी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2002 में। तो ये मूवी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं इस फिल्म के मेन कैरेक्टर ली को, जो एक ऑफिस में काम कर रही होती है और उसे काम करता देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो कोई स्लेव हो। तभी ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और हमें ले जाया जाता है 6 महीने पहले। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ली को अभी मेंटल हॉस्पिटल से छोड़ा जाता है, लेकिन वो इस बात से ज़्यादा खुश नहीं होती। तभी उसकी मॉम उसे लेने आती है क्योंकि आज उसकी बहन की शादी होती है। और शादी में हम देखते हैं कि ली को कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा होता और वो एक साइड में खड़ी होती है। तभी उसका बचपन का फ्रेंड उसे मिलने आता है। ली उससे कहती है कि उसे कुछ खास मज़ा नहीं आ रहा, तो फिर पीटर उसे डांस के लिए कहता है और वो दोनों फिर डांस करने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि ली के जो फादर होते हैं वो अल्कोहलिक होते हैं और वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं कि उन्हें रूम में ले जाना पड़ता है। और ली को ये सब पसंद नहीं आता, जिसके बाद वो अपने रूम में चली जाती है और वो एक शार्प टूल को उठाकर अपने आप को हर्ट करने ही वाली होती है कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने आप को हर्ट नहीं करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कभी भी ली को अनकंफर्टेबल होता है या फिर वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है तो वो अपने आप को ही हर्ट करने लगती है। इससे उसे थोड़ा सा सुकून मिलता था और यही रीज़न था उसके मेंटल हॉस्पिटल में जाने का, क्योंकि वो अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा हर्ट किया करती थी। इसका रीज़न यही था कि उसके फादर अल्कोहलिक थे और उनकी हमेशा ली की मॉम के साथ लड़ाई हुआ करती थी और इसका ली पर काफ़ी गहरा असर पड़ता था और तभी से ली अपने आप को हर्ट करने लगी। और यहाँ पर ली इसीलिए रुक गई थी कि वो दोबारा वैसा नहीं बनना चाहती थी और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी और इसीलिए वो एक जॉब भी ढूंढ रही थी। और एक दिन ली एक ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए जाती है और वहाँ जाकर वो देखती है कि एक वर्कर है जो बहुत रोती हुई आती है। खैर वो सब इग्नोर करके वहाँ के बॉस के पास चली जाती है, जिसका नाम मिस्टर ग्रे होता है। और वो अपने ख्यालों में इतना ज़्यादा खोए हुए होते हैं कि वो ली को आते हुए नोटिस ही नहीं करते हैं। और फिर ली काफ़ी देर तक वेट करने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तभी बॉस उसे रोकता है और उसका इंटरव्यू स्टार्ट करता है और वो इंटरव्यू में काफ़ी अजीब तरह के क्वेश्चन पूछता है, जिसके बाद वो ली से कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है। फिर ली किसी तरह से उसे कॉफ़ी बनाकर पिला देती है और यहाँ पर उसे जॉब भी मिल जाती है। और ये बात ली की मॉम को पता चलती है तो वो बहुत खुश होती है, जिसके बाद ली अपना काम पूरे मगन से करना स्टार्ट कर देती है। एक दिन ली ग्रे के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आई होती है। तभी ग्रे उसे कहता है कि उसने गलती से एक फाइल को डस्टबिन में फेंक दिया है, तो तुम जाकर उसे लेकर आओ। और उसके जाने के बाद हम देखते हैं कि ग्रे उसके लाए हुए खाने को भी डस्टबिन में फेंक देता है। और नीचे ली जब उस फाइल को डस्टबिन में ढूंढ रही होती है तो उसे परेशान देखकर ग्रे को बहुत मज़ा आ रहा होता है। और यहाँ पर ली नोटिस करती है कि उसकी मॉम पास में ही खड़ी हुई है और वो कहती है कि वो उसे लेने आई है, जिस पर ली कहती है कि अभी उसकी छुट्टी होने में 5 घंटे बाकी हैं। जिसके बाद उसकी मॉम वहाँ से चली जाती है और ली फाइल लेकर ग्रे को दे देती है। पर ग्रे उस फाइल को देखकर बोलता है कि अब मुझे इस फाइल की ज़रूरत नहीं है, मैं भूल गया था कि मेरे पास इसकी एक कॉपी और है। अब ग्रे उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे चूहे हो गए हैं तो तुम एक माउस ट्रैप यहाँ पर लगा दो। और जब ली माउस ट्रैप लगाने के लिए झुकती है तो ग्रे उसकी बॉडी पर लगे हुए कट्स को नोटिस कर लेता है और तभी वहाँ पर ग्रे की एक्स वाइफ आ जाती है। ग्रे उसे देखकर ऑफिस में छुप जाता है और ली जब ये नोटिस करती है तो ग्रे उससे कहता है कि उसे कह दो कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। और जब ली उसे ये कहती है तो वो कहती है कि ठीक है, उसके आने तक मैं यहाँ वेट कर लूँगी। और कुछ देर बाद ही ली को उसके फादर का कॉल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और दूसरी तरफ ली की वाइफ वहाँ रखी चीज़ों को टच करने लगती है तो ली उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है और ये सुनकर ग्रे की वाइफ गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो अपने डैड से दोबारा बात करती है, लेकिन उसके डैड वहाँ से जा चुके होते हैं और उसे फिर से एंजाइटी होने लगती है और वो अपने शार्प ऑब्जेक्ट को निकालकर अपने आप को हर्ट करने की कोशिश करती है। और इतने में ही ग्रे उसे देख लेता है तो वो अपने आप को हर्ट नहीं करती। और शाम को हम देखते हैं कि पीटर ली को एक डिनर डेट के लिए लेके जाता है और उसे वहाँ प्रपोज करता है और वहाँ पर ली का बॉस भी ये सब देख रहा होता है। और अगले दिन जब ली ऑफिस में जाती है तो उसके बॉस का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अजीब हो गया था। वो अब उसके साथ काफ़ी रूडली बिहेव करने लगता है और उसके काफ़ी सारी कमियां निकालने लगता है, लाइक उसका ड्रेसिंग सेंस सही नहीं है, उसे चलना नहीं आता है, उसका मेकअप अच्छा नहीं है, वगैरह वगैरह। और उसी रात पीटर ली को अपनी फैमिली से मिलवाता है और उन्हें भी ली बहुत पसंद आती है। और वो लोग कहते हैं कि अगले ही महीने पीटर की बहन की शादी है और वो लोग चाहते हैं इन दोनों की शादी भी उसी दिन हो जाए। और ली ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि उसने ये सोचा नहीं था कि ये सब इतनी जल्दी होगा। और अगले दिन ली अपने ऑफिस में होती है तो ग्रे उसे क्लाइंट से बात करना सिखाता है, जिसके बाद वो उसे अपने पास बिठाकर उससे कुछ बातें करने लगता है। बातों ही बातों में पीटर के बारे में भी बात करता है और उसकी शादी के बारे में भी पूछने लगता है। और ली ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और अपने बॉस से कहती है कि अभी शादी के बारे में कुछ सोचा नहीं है। उसके बाद ग्रे उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप को कट करती हो और तुम प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अपने आप को कट नहीं करोगी।
और आज तुम घर पैदल जाना, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। और ली भी बॉस की इन प्यारी प्यारी बातों को सुनकर काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है और उन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और वो बॉस के कहने पर अपनी मॉम को भेज देती है और खुद घर पैदल जाती है और उसे अच्छा भी लगता है। अब अगले दिन ली एक बार फिर से गलती करती है जिस पर ग्रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और इस बार वो ली को पनिश भी करने वाला है। और फिर वो ली को टेबल पर बैंड होने के लिए बोलता है। फिर वो उसकी बैक पर जोर जोर से स्लैप करता है, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि ली इसको काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है और वो ग्रे की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाती है। और अगले दिन ली अपने सारे शार्प ऑब्जेक्ट को निकाल कर नदी में फेंक देती है। एक दिन ली ग्रे से बोलती है क्या वो उसके साथ रात में रुक सकती है। ये देखकर ग्रे समझ जाता है कि ली उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है, जिसके बाद ग्रे ली से काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बनाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली जानबूझकर गलतियां करती है ताकि उसे सज़ा मिले और उसकी सज़ा की लेवल है वो डे बाय डे बढ़ती जाती है। अब कुछ दिनों के बाद ली के फादर की तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिस वजह से ली बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो सीधे अपने बॉस के घर चली जाती है। और घर पर ग्रे बहुत ही अजीब तरह से बिहेव करता है और उसके सामने दरवाज़ा भी बंद कर देता है और ली को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और अगले दिन ली ग्रे का अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा गलतियाँ करती है, पर ग्रे उसकी सारी गलतियों को इग्नोर कर देता है। जिसके बाद ली एक लेटर में वॉर्म डालकर ग्रे को दे देती है। ली की ये हरकत देखकर इस बार ग्रे को सच में गुस्सा आ जाता है। वो उसे पनिश करने को डिसाइड करता है, जिसके लिए वो ली को अपने ऑफिस में बुलाकर बैंड होने को कहता है। और ली जब बैंड होती है तो उसे बहुत खुशी होती है। उसे लगता है कि ग्रे उसके साथ इंटीमेट होने वाला है, लेकिन ग्रे ऐसा कुछ नहीं करता। वो बस मैस्टरबेट करके उसे जाने के लिए कहता है। और ग्रे को भी रियलाइज़ होता है कि वो ली के साथ जो कुछ भी कर रहा है वो गलत है और वो ली से दूरी बनाने के लिए उसे जॉब से निकाल देता है। और ये बात ली को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो अपने दिल की बात ग्रे से बोल देती है, लेकिन फिर भी ग्रे उसे जॉब से निकाल देता है और इस बात पर ली उसे स्लैप करके वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो काफ़ी जगह पर जॉब करती है, लेकिन उसे कहीं पर भी अच्छा नहीं लगता। और कुछ दिनों बाद पीटर उसे रिंग देकर शादी के लिए पूछता है, तो वो उसे हाँ बोल देती है। और कुछ दिनों बाद उसकी शादी की डेट भी आ जाती है और ली तैयार हो रही होती है अपनी शादी के लिए। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसे पीटर से बिल्कुल भी प्यार नहीं है और वो ग्रे से प्यार करती है। जिसके बाद वो पीटर की दी हुई रिंग को वहीं रखकर ग्रे के पास चली जाती है, पर ग्रे उसे इस बात के लिए मना करता है कि वो कभी भी साथ नहीं रह सकते। पर ली कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी, तो इस बात पर ग्रे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ली से कहता है कि ठीक है, हम लोग शादी कर लेंगे, तुम अपना हाथ टेबल पर रख कर बैठो और जब मैं वापस आऊँगा तो हम लोग शादी कर लेंगे। जिसके बाद ग्रे वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद पीटर उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है और वो उससे वापस चलने के लिए बोलता है, पर ली कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और दूर खड़ा ग्रे भी ये सब कुछ देख रहा होता है। और वो अपने फ़ोन से लैंडलाइन फ़ोन पर कॉल करता है, लेकिन ली अपने हाथों का जरा सा भी मूव नहीं करती है और वो अपने मुंह से ही कॉल को पिक करती है। जिसके बाद ग्रे भी वहाँ से चला जाता है और ऐसे करते करते 1-2 दिन बीत जाते हैं और ली के जितने भी फ्रेंड्स रिश्तेदार होते हैं वो सभी एक एक करके ली को समझाते हैं, पर ली किसी की भी बात नहीं सुनती और ना ही कुछ खाना खाती है। और ऐसा करते करते 3-4 दिन बीत जाते हैं तो मीडिया भी वहाँ पर आ जाता है और घर पर बैठा ग्रे ली को इस हालत में देखता है तो उसे देखा नहीं जाता, तो वो उससे मिलने के लिए आ जाता है। वहाँ आकर वो ली को अपनी गोद में ले जाता है और घर आकर वो दोनों इंटीमेट होते हैं और एक साथ रहने लगते हैं। जिसके बाद ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक